हेलो गाइज, तो एक बार मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे जुपिटर क्लासेस फैमिली में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांडी मार्च 1930। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें बताना चाहता हूं। हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको फ्री में कुछ टेस्ट वहां पर प्रोवाइड हो रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपके पास हो, तो एप्लीकेशन में जाके आप इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे किसी को परेशानी आती है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज जैसे ही आप पीडीएफ करते हो तो ऐसे ही आपको मैं क्या कर लेता हूँ, पीडीएफ सेंड कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, चलिए आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो ऐप डाउनलोड करने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दांडी मार्च के बारे में। तो गाइज एक और चीज बता दूं कि हमारी जो क्लासेस चल रही है हमारे चैनल के ऊपर, एफए के लिए मुकेश सर यहाँ पर उन्होंने आधा मैथ आपका कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, प्लस आज वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं साइंस। ठीक है, तो उनकी वीडियो भी आपको 1 बजे तक मिल जाती है। उसके बाद गाइज हमारे सलीम सर वो आपको यहाँ पे कवर करवा रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो उनकी वीडियो आपको 3 बजे मिल जाती है। ठीक है, तो इन्होंने भी आधी जो है ना, आधी इकोनॉमिक्स आपकी सिलेबस की कंप्लीट कर दी है। ठीक है, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके एमसीक्यू सेक्शन हम यहाँ पर शुरू कर देंगे। ठीक है गाइज, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट बीच में नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज दांडी मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च को गाइज हम साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। तो दांडी मार्च कब यहाँ पर हुआ था? 1930 में ये हुआ था। ठीक है, अलॉन्ग विद 78 फॉलोवर्स के साथ गांधी जी ने क्या किया था, अपने साबरमती आश्रम से, ठीक है, 12 मार्च 1930 को एक मार्च शुरू किया था। ठीक है, वो वहां से चले थे अपने साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ के लिए? फॉर द स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव के लिए, जहां का नाम था दांडी। क्या था? दांडी वहां का नाम था। किस लिए वहां पर गए थे? साल्ट लॉ जो था यहाँ पे, बहुत सारे जो साल्ट था ना, तो पहले नमक जो है ना बहुत महंगा पड़ता था लोगों को, तो उस साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। कहां पर? दांडी में। अब कहां से? साबरमती आश्रम से। इसमें डेट याद रखेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूं, मुझे इस पेन में थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। ठीक है गाइज, चलिए, तो ही रीच द सी शोर ऑन अप्रैल 6, 1930। ठीक है, तो वो सी शोर पे, यानी उस समुद्र के किनारे पे कब पहुंचे? वो पहुंचे गाइस वहां पर 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, बहुत लंबा सफर उनका वहां पे रहा था, महीने का सफर रहा था। ठीक है, ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, उसने वहां से एक मुट्ठी भर के वहां से साल्ट उठाया और उसने वहां पे क्या शुरू कर दिया, और उसने वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी। सिविल डिसोबीडियंस माने कि हम किसी का कहना नहीं मानेंगे, हम किसी का कहना नहीं मानेंगे, लोग किसी का कहना नहीं मानेंगे। तो गाइस ये था हमारा दांडी मार्च, जहां पे साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। ठीक है, तो गाइस चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट, उसके बाद क्या होता है 1930 को। गाइस हम क्या चल रहे हैं, हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, 1930 में दूसरी चीज होती है, वो होता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? गोल मेज भी कहते हैं। ठीक है, गोल मेज। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है कब से? यहां पर पहली कॉन्फ्रेंस जो होती है ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, इक्वल की तरह, यहाँ पे दोनों को इक्वल यहाँ पे माना जाता है, इसको अरेंज किया जाता है, और ये 12 नवंबर 1930 को लंदन में होती है। ठीक है, यहाँ पे जो साइमन कमीशन था उसको डिस्कस करने के लिए साइमन की कमीशन थी। क्यों यहाँ पे साइमन कमीशन? आपने यहाँ पर देखा था ना, जब यहाँ पे नारे चले थे, क्या नारे चले थे? साइमन्स गो बैक। क्या चले थे नारे? साइमन्स गो बैक, तुम यहां से वापस जाओ। क्यों? जब साइमन कमीशन बनाई थी तो उसमें इंडिया का कोई भी ऑफिशियल नहीं था। ठीक है, उस कमीशन में इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था। ठीक है, बाइकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी, मुस्लिम लीग भी नहीं गई थी, हिंदू महासभा वो भी नहीं गई थी, लिबरल्स भी वहां पर नहीं गए थे, और एंड सम अदर्स वेर दे। ठीक है, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दिया था? इसको बाइकआउट कर दिया था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स और कुछ वहां पर गए थे। ठीक है, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था? इसको बाइकआउट किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेशनल इंडियन मूवमेंट 1931 से लेके 1940 में।
ठीक है। 1931 से लेकर 1940 तक की नेशनल मूवमेंट अब यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास 1931 से स्टार्ट करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मॉडरेट स्टेट्समैन थे उस वक्त के सापरू जयकार श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। क्या लिया, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। किस लिए लिया कि वो क्या करेंगे, टू ब्रेक द आइस बिटवीन गांधी एंड द गवर्नमेंट। क्या करेंगे, मतलब कि जो गांधी है और गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या करेंगे, आइस ब्रेक करेंगे। द टू यानी कि टू कौन, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय इरविन। उस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको लॉर्ड इरविन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे गांधी जी। ठीक है, इन्होंने 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट यहाँ पर साइन किया। तो अब इस पैक्ट में क्या था, इसमें था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर देगी, बंद कर लेगी, खत्म कर लेगी। एंड एग्री टू ज्वाइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी यहाँ पर एग्री हो जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट रिलीज्ड द पॉलिटिकल प्रिजनर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो क्या कर, उसने क्या किया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ पे रिलीज कर दिया। एंड कंसीडर्ड द राइट टू मेक साल्ट फॉर कंजम्पशन फॉर विलेजेस अलोंग द कोस्ट। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जो अब जो नमक है वो तो जो कोस्ट थे उनके किनारे पे ही निकल रहा था। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि अब वो उनको क्या करेंगे, उनको राइट देंगे कि वो साल्ट यहाँ पर कंजम्पशन कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं विलेजेस के अलोंग दी कोस्ट। जो भी कोस्ट के पास विलेजेस हैं वहां पे उनको राइट दिया गया कि अब वो वहां पे साल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। याद रखना, गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या हुआ कि गांधी जी क्या हो गए थे, गांधी जी राजी हो गए थे कि किस लिए, अब हम क्या करेंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या करेंगे गाइस, अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये होती कब है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में। अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, गांधी जी यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और लंदन चले जाते हैं और वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उनके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि ये सेक्शन जो है इसको जल्दी ही डेडलॉक कर दिया गया था, किसके ऊपर, माइनॉरिटीज के इशू के ऊपर। एंड दिस टाइम, और इस वक्त सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे डिमांड किया गया था, ना सिर्फ मुस्लिम्स के द्वारा बल्कि जितनी भी डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनके द्वारा यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कि मतलब क्या करेंगे, मुस्लिम जो है मुस्लिम्स को ही क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडियन क्रिश्चियंस ने भी यहाँ पर क्या किया, डिमांड की कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और एंग्लो इंडियंस जो है, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर डिमांड की कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद गाइस आता है हमारे पास 1932 में द कम्युनल अवार्ड अगस्त 16, 1932। इसको रामसे मैकडोनाल्ड यहाँ पर अनाउंस करते हैं। तो यहाँ से पूरा अब दिखता है कि यहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू कर दी थी। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है कि अब ब्रिटिश ने क्या कर रहे हैं कि अब हम इनको क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, हिंदूज अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे। तो इन दोनों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग राज कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो इनके ऊपर राज करना, इनके ऊपर रूल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे कम्युनल अवार्ड यहाँ पर क्या किया, इसको अनाउंस कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, envisaged representation of Muslims, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, women and even backward classes। ठीक है, उन्होंने कहा कि इन सबको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो गांधी जी उस वक्त जो कहाँ पर थे, येरावाड़ा जेल में थे उस वक्त। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर उन्होंने फास्ट रख लिया। ठीक है, कहते हैं मैं तब तक क्या रखूंगा, फास्ट रखूंगा। फास्ट क्या होता है वो आप सबको पता है, यानी कि उन्होंने क्या रखा, फास्ट रखा जब तक अनटू डेथ अगेंस्ट इट। उन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया, उसी जेल में फास्ट यानी कि अनशन पे बैठ के, जैसे अन्ना हजारे बैठे थे ना, वैसे ही क्या कर गए, गांधी जी भी येरवाड़ा जेल में बैठ गए। किसके ऊपर, फास्ट के ऊपर, धरने के ऊपर बैठ गए। ठीक है, चलिए भूख हड़ताल जिसे कहते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ गए। पुणे पैक्ट के बाद बात करते हैं, सितंबर 25, 1932 को होता है गाइज पुणे पैक्ट।
इसमें होता क्या है, जब यहाँ पे कम्युनल अवार्ड को यहाँ पर अनाउंस किया गया था और उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पर जो हड़तालें की, भूख हड़तालें की, उसके बाद हर एक जगह पे क्या हुआ, मास मीटिंग हुई, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे मीटिंग्स करने लगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर जो थे मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर, MC राजा, वो यहाँ पर एक्टिव हो गए, वो भी जाग गए। ठीक है, कि गांधी जी जेल में होकर भी क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, यानी कि कम्युनल अवार्ड के खिलाफ। ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे दी गई उनको। ठीक है, किसने यहाँ पर कम्युनल अवार्ड दिया, आप ये याद रखना। ठीक है गाइज, ओके। इवेंचुअली क्या हुआ, पुणे पैक्ट हुआ। ठीक है, पूना में जाकर एक मीटिंग हुई, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जाके यहाँ पर फास्ट है। ठीक है, तो गांधी जी ने अपना ये फास्ट तोड़ा छठे दिन। कब तोड़ा, छठे दिन 25 सितंबर 1932 को गांधी जी ने पुणे पैक्ट जब हुआ वहां पे इन्होंने इसको तोड़ा। तो इसमें क्या हुआ, पुणे पैक्ट में क्या हुआ, जो आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, उसको यहाँ पर किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ सीट जो है उनके लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उनको इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन उनको क्या किया, उनके लिए जो यहाँ पर क्या रखी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट रखे था, उसको बिल्कुल यहाँ पर खत्म कर दिया पुणे पैक्ट में। ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर होता है गाइस हमारे पास थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे फ्रूटलेस साबित होती है, क्योंकि उस वक्त क्या था, बहुत सारे नेशनल लीडर जो थे वो जेल में थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्कशन हुई उसके बाद आ गया गाइस हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें क्या हुआ, जिसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें आई थी, जैसे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे मेन चीज आई थी गाइस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट से यहाँ पर क्या आया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया, और एक और चीज आई थी यहाँ पे दयार की आई थी। ठीक है, अभी हम इसमें घुसेंगे नहीं, पॉलिटी में अभी हम नहीं घुसेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइस आता है हमारे पास डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड यहाँ पर आती है। अब ये डिमांड कौन करता है, क्यों होती है ये डिमांड, क्योंकि आपको मैं पहले ही बोलूं कि जो यहाँ पर सीड्स जो थे वो बो दिए गए थे ब्रिटिशर के द्वारा। क्यों, किसको, हिंदूज को एंड मुस्लिम्स को गाइस डिवाइड करने के लिए। ठीक है, किसके द्वारा बनाए गए थे, जब उन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट यहां पर लाया था। ठीक है गाइस, 1930 में क्या होता है, इकबाल सजेस्ट करते हैं दैट द फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, यानी कि जो फ्रंटियर प्रोविंस है बलूचिस्तान, सिंध एंड कश्मीर, बी मेड द मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन। इसको यानी कि इसी फेडरेशन के अंदर, ठीक है, इसी फेडरेशन के अंदर क्या किया जाए, फ्रंटियर प्रोविंस को, बलूचिस्तान को, सिंध को, कश्मीर को क्या बनाया जाए, इसको एक मुस्लिम स्टेट बनाया जाए। क्या बनाया जाए, मुस्लिम स्टेट बनाया जाए। ठीक है, चौधरी रहमत अली, याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। चौधरी रहमत अली ने यहाँ पर टर्म पाकिस्तान दी, कब, 1923 में। याद रखना गाइस, क्या हुआ, 1923 में यहाँ पर चौधरी रहमत अली, 1923 डेट याद रखना, किसने, चौधरी रहमत अली, उसने क्या कर दिया, पाकिस्तान की टर्म को किसने किया, चौधरी रहमत अली ने दिया यहाँ पे कि पाकिस्तान होना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना, आप बॉम्बे, जो कहाँ के रहने वाले थे, बॉम्बे के रहने वाले थे, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली दी, यानी उन्होंने कहा कि इसको मैं प्रैक्टिकल करूंगा, यानी कि इसको पाकिस्तान बनाएंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग फर्स्ट पास्ड द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन इन 1940। तो जब 1940 में किसका, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ, तो वहां पर इन्होंने एक प्रपोजल पास कर दिया कि अब हम सेपरेट पाकिस्तान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेपरेट पाकिस्तान बनाएंगे। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, यहां तक हमने बात की। तो गाइज कल की वीडियो अपन बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के आगे। ठीक है, कल की वीडियो हम क्या बात करेंगे पहले बता दूं। एक तो हम पढ़ेंगे गाइज यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे गांधी के फास्ट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे गांधी ने कब कब फास्ट रखे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गाइज फेमाइन ऑफ 1943। ठीक है, इसके बाद सी राजगोपालाचारी
फार्मूला 1944। ये 4 चीजें हम कल की वीडियो में गाइस देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे हम देसाई लियाकत एक्ट, या हम पढ़ेंगे परसों की वीडियो में। तो गाइस कल जो है हमारे पास है संडे, ठीक है। संडे को हम क्या करेंगे, संडे को हमारा रहेगा ऑफ, ठीक है। तो गाइस वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। अच्छी लगती है लाइक कर देना वीडियो को, नहीं लगती डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों की मुझे जरूर बताना, ठीक है गाइस। थैंक यू।